Hello everyone, welcome back. This is एस कुसुमान. You are watching on चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज. तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल का प्रैक्टिस करेंगे. ये प्रैक्टिस जो है देख रहे हैं आपके सामने आर्टिकल प्रैक्टिस है जिसमें कि हम लोग जानेंगे कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है. इससे पहले हम लोग आर्टिकल के क्लासेस को ख़त्म किए हैं. अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर आप एक बार देख लीजिए. बहुत ही मज़ा आएगा आपको. और आज चलिए आपके सामने 30 क्वेश्चन देंगे जिसमें कि आपको ये सबसे रिलेटेड होगा और आपको अपना अपना स्कोर भी बताना होगा. तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और अपना स्कोर भी बताइए. ठीक है, ऐसे टुकुर टुकुर नहीं देखिएगा. कॉपी कलम लीजिए, बैठिए और अपना स्कोर भी बताइएगा. तो शुरू किया जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, देखिए क्या है. देखिए आपके सामने क्वेश्चन है. एक मिनट. देखिए यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है और आपको बताना है और अपना अपना स्कोर भी बताना है. ठीक है, बताइए. लिखा हुआ है यहाँ पे ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. बताइए यहाँ पे क्या लगेगा. यहाँ पे ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या जीरो आर्टिकल कि नहीं लगेगा कुछ, ये बता दीजिए. देखिए सर, वेरी सिंपल. यहाँ पर ऑनेस्ट मैन की बात हो रही है. अब ये ऑनेस्ट मैन कौन है ये तो पता नहीं है. ये अनिश्चित है, इसका मतलब ए एन और द लगेगा. कोई खास चीज़ों के बारे में तो बात हो नहीं रही है. ए एन या द लगेगा. इसका मतलब क्या हुआ, इसका साउंड चेक कर लेंगे. इसका साउंड क्या, ऑनेस्ट ओ आ रहा है. और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अ से लेकर अ तक में कोई भी साउंड आता है तो इसका मतलब वॉवेल साउंड है. और वॉवेल साउंड में क्या लगता है, नहीं ए लगता है, नहीं द लगता है. क्या लगता है, क्या लगता है बताइए. तो एन लगता है. तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एन. इसका बताइए इंजीनियर से पहले क्या लगेगा आपके सामने. ए एन द क्या लगेगा. तो इंजीनियर में देखिएगा यहाँ पे ये वाला साउंड आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल साउंड. और वॉवेल साउंड जो होता है उससे पहले एन लगता है. आप लोग भी अपना अपना आंसर करिएगा कितना आप कर पा रहे हैं. ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए. देखिए गंगा से पहले आपका खाली स्थान है तो गंगा से पहले क्या लगेगा. और हम आपको बताए थे नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है. बहुत एक शानदार पोएम के द्वारा समझा है. अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको. तब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कुछ ज़्यादा ही 100 में 100 स्कोर कर पाइएगा क्योंकि ये सारे एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है. आप एक बार देख लीजिए. तो बोलिए गंगा एक खास नदी का नाम है. नदियों का नाम कोई भी हो उससे पहले क्या लगता है, द लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए इसका आंसर करिए. आप लोग बताइए. देखिए बताइए कहाँ क्या लगेगा. बोल दीजिए क्या लगेगा. अगर आई सो डैश एलिफेंट इन द जू. एलिफेंट, एलिफेंट देख लीजिए यहाँ पे एलिफेंट ये क्या है. एक बात और बता देते हैं आपको. देखिए एलिफेंट ये आ रहा है कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड. और वॉवेल साउंड में क्या होता है, एन लगता है. बहुत बढ़िया. बताइए टीचर. टीचर में क्या लगेगा, ए एन या द. कि कौन सा टीचर पता नहीं, कोई खास तो हो नहीं रहा. इसका मतलब ए लगेगा या तो एल लगेगा. तो बता दीजिए कहाँ पे ए लगेगा. टीचर टो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड. और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगता है, तो ए लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बताइए इसमें क्या लगेगा. ही प्लेज डैश क्रिकेट एवरी इवनिंग. बताइए क्रिकेट से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा या कुछ नहीं लगेगा. तो बहुत बढ़िया. कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होगा या कंफ्यूजन जिसको हो रहा है, चलिए क्लियर करते हैं. क्रिकेट क्या है, ये गेम है, ये खेल है, स्पोर्ट्स का नाम है. और हमने आपको बताए थे खेल के नाम के पहले या गेम के नाम के पहले जीरो आर्टिकल आर्टिकल नहीं लगता है. तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा. बहुत बढ़िया. आप लोग समझ रहे हैं ये जीरो आर्टिकल क्या होता है. बहुत ही शानदार ट्रिक के द्वारा समझाए हैं. आप लोग एक बार जाके देख बस लीजिएगा. ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए. बताइए क्या होगा. डैश सनराइज इज इन द ईस्ट. बताइए सन के बारे में बात हो रहा है. बताइए सन से पहले क्या है, तो ये यूनिक बॉडीज है ब्रह्मांड के, एकलौता है और खास है. तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी की बात हो रही पता नहीं. तो इसका मतलब साउंड चेक करेंगे, यो आ रहा है. और यह कौन सा साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है. तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगा देंगे. उसके बाद देखिए आगे कह रहा ही वेटेड फॉर डैश आवर. ठीक है, उसने 1 घंटा तक इंतजार किया. बताइए यहाँ पे इसको हावर नहीं पढ़ना, आवर पढ़ना. अब कौन सी 1 घंटे की बात है, क्लियर नहीं है, इसलिए ए और एन लगाएंगे. तो इसका आप कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड है. तो वॉवेल साउंड में क्या लगता है, एन लगता है. बहुत बढ़िया. आप लोग स्कोर भी बताइएगा. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे देखिए जल्दी से आंसर करिए इसका. क्या होगा यहाँ, बताइए क्या होगा. देखिए माउंट एवरेस्ट इज ए डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. और आपको जानकारी के लिए बता दें
ये सुपरलेटिव डिग्री जितना है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है इसको समझिए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव का मतलब जो सुपर है इससे आगे कुछ नहीं। जैसे होता है ना, एक होता है गुड और बेटर, और एक क्या होता है बेस्ट। ये जो बेस्ट है ना, बेस्ट, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले हम लोग द लगाते हैं। बात समझे। जो भी एस या ईएसटी वाला जो भी शब्द आपको मिल जाएगा वो समझिए सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है। बस इतना जानिए, जब डिग्री पढ़ाएंगे तब हम लोग देखेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या हाईएस्ट एस टी वाला है, इसका मतलब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, उससे पहले द लगता है। आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ब्रेला से पहले क्या लगेगा बताइए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले क्या लगेगा बताइए। और क्या है, वॉवेल साउंड है। और वॉवेल साउंड से पहले क्या लगता है, एन लगता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से पहले क्या लगेगा बताइए, आप लोग बताइए ऑनेस्टी से पहले क्या लगेगा। तो मैं बता दूं, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या है। देखिएगा, चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। अरे ही इज डैश यूरोपियन बिजनेसमैन, यूरोपियन यो आ रहा है, तो यह कौन सा साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगता है, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगता है, ए लगता है। आगे समझ में। करा हुआ एक यूरोपियन बिजनेसमैन है। आगे बताइए, सी कैन प्ले डैश पियानो वेरी वेल। बताइए पियानो, गाने बजाने वाले जितने भी चीज़ होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उस सब के पहले क्या लगता है, द। पढ़ा दिया सारे ट्रिक में। देखिए मोनूमेंट्स, जो स्मारक वगैरह सब है, जो कोई यादों में बनाया गया किसी चीज़ों को, सबके पहले क्या लगता है, द। ताजमहल से पहले क्या लगेगा, द। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए अगला का आंसर करिए। बताइए, इसको बड़ा कर देते हैं फॉर यू। ठीक है, बताइए इस सब का आंसर क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा। राहुल गोज टू स्कूल बाय बस। राहुल क्या करते हैं, स्कूल से जाते हैं, सॉरी स्कूल जाते हैं बस से। तो ये कोई खास बात तो है नहीं, बस से तो स्कूल सब जाता है, बच्चा तो नॉर्मली जाता है, तो नॉर्मल बात है। और नॉर्मल बात में स्कूल से पहले द नहीं लगेगा, खास बात में लग जाएगा, यानी कि आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा, जीरो। दिस इज मोस्ट, देखिए यहाँ पर मोस्ट, आपको बता दे, या मोस्ट नज़र आ जाए या एस टी या ई एस टी वाला नज़र आ जाए तो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, तो द लगता है, तो द लग जाएगा। ठीक है, बताइए, ही वांट्स टू बाय डैश कार, न्यू कार, ए न्यू कार। ठीक है, न्यू, नो आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ए न्यू कार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। चलिए आप लोग अपना अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है, और कमेंट्स करिएगा। देखिए, ध्यान सुनिए क्या, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। बताइए मिल्क से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, बता दीजिए। तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले जीरो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगता है। और सी इज डैश एमएलए फ्रॉम बिहार। बताइए एमएलए से पहले क्या लगेगा, तो बताइए एमएलए है तो ए है, तो ये वॉवेल साउंड है। और वॉवेल साउंड से पहले क्या होता है, एन लगता है। आपको बता दिए हैं, पिछले क्लास में नहीं देखे तो एक बार आप लोग जाके अवश्य देखिए, ठीक है। और देखिए, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। बताइए क्या लगेगा। देखिए कहते हैं क्या, एडजेक्टिव से पहले, और कोई भी एडजेक्टिव हो उससे पहले द लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नाउन बन जाता है। बात समझे। तो यहाँ पे देखिए रिच क्या है, तो रिच एडजेक्टिव है, और उससे पहले अगर द लगा देते हैं तो इसका मतलब रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, रिच मतलब क्या होता है, अमीर। और द रिच लगा दीजिएगा तो इसका मतलब अमीर लोग, पूरे समुदाय को दिखाएगा। जैसे पुअर, तो पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर मतलब गरीब, द लगा दीजिएगा तो इसका मतलब गरीब लोग। आए समझ में। ऐसा एडजेक्टिव से पहले अगर खाली जगह रहे तो बुझ जाइएगा द लगाना है। आए समझ में। चलिए बढ़ते आगे और समझते हैं क्या। देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आपके सामने है। ही हैज डैश वन आई डॉग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वन है, वन। तो वह देखिएगा कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगता है, तो ए लगता है। मतलब आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन, ओल्ड फ्रेंड, ओ, देखिए कौन सा साउंड है, तो कौन सा साउंड है, तो वॉवेल साउंड है, तो एन लगेगा। बताइए, डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश का है एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट के नाम से पहले बताए थे जीरो आर्टिकल, तो यहाँ पे नहीं लगेगा।
बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए इसका करिए आंसर, फास्ट करिए, सबका थ्योरी पर आ चुके हैं आप लोग, देखिए तब धुआंधार आपका प्रैक्टिस होगा। बताइए डैश ही इज डैश बेस्ट, देखिए एस टी या ई एस टी वाले या मोस्ट वाले कोई भी चीज़ है तो इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, तो यहाँ पे देखिए बेस्ट है। आए समझ में। सी वेंट टू डैश हॉस्पिटल सी हर अंकल, बताइए हॉस्पिटल देखने वाला जगह नहीं है, इलाज करवाने वाला जगह है। ठीक है, इलाज करवाने, अगर इलाज करवाने के लिए जाते तो नॉर्मल बात होता, नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अंकल्स को देखने गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अंकल को जब देखल गए हैं तो इसका मतलब कुछ अलग काम कर, इलाज करवाने नहीं, खाली देखल गए हैं। तो देखल गया तो सेकेंडरी पर्पस हो रहा है, तो यहाँ पर द लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। बात समझे। आगे बढ़ते, तीन को क्वेश्चन और है, देखिए बताइए, और आप लोग बताइएगा आपका 30 में कितना सही हुआ, स्कोर बताइएगा तब आपका नाम लेंगे। बताइए क्या होगा यहाँ पे। ही गेव मी डैश यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, यूजफुल ये कौन सा साउंड है, यो, तो यह होता है कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगता है, तो ए लगता है। नॉलेज बताइए, नॉलेज से पहले क्या लगेगा, तो कहेगा सर नॉलेज से पहले ए लगा देते, नहीं नहीं लगेगा। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल लगता है। ठीक है, और बताइए डिनर, डिनर क्या है, भोजन का नाम है, और भोजन के नाम से पहले नो आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल। आ गया समझ में। ठीक है, और अपना अपना स्कोर जरूर बताइए, अगर आपको पसंद आ रहा है और अच्छा समझ रहे हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और भी इसको आगे बढ़ाने का काम करिएगा। और मैं इसमें उस बच्चे का नाम ले रहा हूँ जो बच्चे कमेंट्स किए थे। एक बच्चा है जिसका नाम है नीरज, और वो बोले थे सर मेरा नाम लीजिएगा, हम समस्तीपुर से हैं, बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है, और हम एमपी से देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने कमेंट्स किया था, और बोले कि सर मेरा नाम लीजिएगा। एक और लड़का है जिसका नाम है अभिषेक, वो अभिषेक है, और वो अभिषेक सुपौल जिला से है। उन्होंने कहा कि सर हम सुपौल जिला से आपका क्लास देखते हैं, मेरा भी नाम लीजिएगा, तो हम उनका नाम ले लिए। और एक और है दुर्गा नाम की लड़की, ठीक है, जो कि सहरसा से शायद देखती है, और उन्होंने क्लियर नहीं की थी सारी चीज़ों को, तो वो सहरसा से है शायद। ठीक है, तो वो देख रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी कमेंट्स कीजिएगा, तो आप लोग का भी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नाम लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लास्ट में बोलिए जय हिंद।